अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते की ज़मानत दे दी है अल कादरी ट्रस्ट में। ये सारी कहानी क्या है, हम आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से दौरान हिरासत मुलाकातें हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के। ये आपको आज बड़ी खबर देंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, उनकी जो मुलाकात हुई वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट थी। उसमें क्या गुफ्तगू हुई, क्या होने जा रहा है, ये हम आपको ज़रा बताएंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं फुल प्रोटोकॉल के साथ। उनकी ज़मानत हुई, 2 हफ्ते की उनको ज़मानत दे दी है। चीफ जस्टिस जो आमिर फ़ारूक हैं, एज़ पर द स्क्रिप्ट जो मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब के दोस्त ख्वाजा तारिक रहीम ने बताया था सहाफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी को, बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के बेंच में इमरान खान साहब की ज़मानत का केस नहीं लगा। वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब तो नहीं, लेकिन वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट रूम के अंदर ज़रूर सुना गया, जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत साहबा की तरफ से। तो ये इन दोनों मौजूद जज साहबान ने समाअत के बाद इमरान खान साहब को ज़मानत दे दी 2 हफ्ते की। आपको ये समझना होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो समाअत हुई उसमें दैट वाज अ वेरी वैलिड आर्गूमेंट जो मौजूद चीफ जस्टिस को साथ बैठे हुए जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने लिया कि आप कैसे कोर्ट का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं। कोर्ट में जो एक शख्स खुद को सरेंडर करने आया अदालत के सामने, उसको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करके आप अवाम के नज़र में कोर्ट पर एतमाद में कमी ला सकते हैं। कि अवाम को ये एतमाद होता है अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम होगा तो वो कोर्ट में सरेंडर करने आता है कि मुझे कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर उसको यही यकीन नहीं होगा कि उसको कोर्ट रूम तक पहुँचने दिया जाएगा, अगर वो किसी तरह अदालत के अहाते में पहुँच भी गया तो फिर वो क्यों अदालत में के सामने अपने आप को सरेंडर करने आएगा और अदालत के रहम करम पर छोड़ने आएगा। तो ये बिल्कुल वैलिड आर्गूमेंट था और इसी की बुनियाद पर ये क्लॉक रिवर्स भी किया गया। लेकिन जो दूसरा हाफ था वो इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक और बाज़ हद तक शर्मनाक था, जिसमें हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इमरान खान साहब के आगे मिनमनाते नजर आए। क्या ज़रूरत थी ये करने की? एक पॉइंट नहीं हमारी सुप्रीम कोर्ट के ये तीनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इमरान खान साहब से कंसीड करवा सके, मनवा सके। इमरान खान साहब को कहा गया आप इन हमलों की मजम्मत कर दें। इमरान खान साहब ने कहा मेरा कोई मजम्मत नहीं करता, मैं चलो निकलो। ठीक है, मिन्नतें करते ये जज 1.25 घंटे इमरान खान साहब को ये जज परसू करते रहे कि खान साहब, और मैं मिन्नत का वर्ड इसलिए कर रही, खान साहब को ऑर्डर नहीं कर रहे थे, खान साहब पे कुछ जरा नहीं कर रहे थे, खान साहब से रिक्वेस्ट कोर्ट की रिक्वेस्ट है आप मजम्मत कर दें। फिर दूसरा, इमरान खान साहब उल्टा जस्टिफाई करते रहे, कहते जो मुझे गिरफ्तार करके विजुअल्स जाएंगे तो फिर ये तो होगा कि ठीक है, फिर मेरे वर्कर तो जलाएंगे, मुल्क तोड़ेंगे, सब कुछ ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बहुत कंसीड करवाने की कोशिश की, खुदारा खान साहब आपने कल कोर्ट में पेश होना है, इस्लामाबाद कोर्ट में, तो आप अपने वर्कर्स को रोक दीजिएगा, वो मत आए। तो उस पर भी खान साहब ने उठा के मुंह पे मादरत के साथ लिटरली थूका अदालत की मुंह पर, कर कहा मैं तो नहीं रोक सकता, बस जब लोगों को पता चल जाता है मैं आ रहा हूं तो फिर लोग तो आ जाते हैं। ठीक है, और फिर ये मौजूद जज साहबान खान साहब कहते रहे कि नहीं खान साहब स्टेट्समैनशिप दिखाएं, और खान साहब ने स्टेट्समैनशिप फिर कहा कि स्टेट्समैनशिप कोई नहीं, चलो चलो निकलो। ठीक है, उनको कहा गया कि आप मुज़ाकरात कर लें, खान साहब खुदारा मुज़ाकरात कर लें। मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने कहा जी आप मुज़ाकरात कर लें अपोजिशन से, इससे दरवाज़ा खुलेगा। और खान साहब ने उस पर भी, वो बशीर चौधरी साहब की स्टोरी आप पढ़ लें उर्दू न्यूज़ पर, उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने कहा जी इनसे क्यों मुज़ाकरात करूं, ये तो इलेक्शन ही नहीं करवा रहे, आइन वाली बात नहीं करते, मजाक नहीं करने। खान साहब ने मौजूद चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की इस तजवीज़ को भी जूते की नोक पर रखा। लेकिन उसके बावजूद मौजूद चीफ जस्टिस साहब के चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही थी खान साहब को देख देख के। खान साहब मुझे आपको देख कर बहुत खुशी हो रही है। लिटरली वो जो भूटान की अदालत जो मुस्तफ़ा चौधरी और वो मुर्तज़ा चौधरी और वो है उसकी उनकी फैसल चौधरी की, वो थी कमरा अदालत में, फैन मूवमेंट चल रहे थे, फैन मूवमेंट, इमरान खान आ गया है, कितनी खुशी हो रही है आपको देख के खान साहब, ये हो रहा था।
आपने क्यों जजेस ने अपने आप को इतना डिग्रेड किया इमरान खान साहब के आगे? आप एक पॉइंट पर पहुंच गए थे कि जी खान साहब के साथ ये ज्यादती हुई है, उनको कमरा अदालत तक रसाई लेने से पहले, इंसाफ तक रसाई लेने से पहले बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तार किया गया है, ये प्रोसीजर ठीक फॉलो नहीं किया। आप खान साहब को जमानत दे देते, आप कहते जी जाएं, जाके वहां पे आप जमानत दें हाई कोर्ट में, दैट इज इट। लेकिन उनको कोर्ट में अपीयर करवाना और अपीयर करवा के उनके सामने मिनमनाना हमारे तीनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का, ये तो इतना ज्यादा माजरत के साथ अफसोसनाक था। हम जो उस कोर्ट को कवर करते हैं, जजेस की इज्जत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी समझते हैं क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम कवर ही सुप्रीम कोर्ट करते हैं। हम शर्म से डूब के मरे जा रहे थे, पता नहीं मोअज़्ज़ज़ जज साहबान क्या सोच रहे थे सामने बेंच में बैठ के। तो जहां पे लाडले का लेवल ये हो कि वो पूरा मुल्क जला दे और जज साहबान उसके आगे मिनमनाएं, तो कहानी खत्म है ना। फिर मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि चुप करके इस्तीफा देके घर शर जाएं अपना। ये क्या आए हुए हैं बिला वजह अपने आप को, ठीक है 100 प्याज खाने आए थे, 100 जूते खाते जा रहे हैं मियां शहबाज शरीफ और इनकी पूरी काबीना। क्या बिलावल भुट्टो, तो क्या असर जरदारी, तो क्या राना सनाउल्लाह, तो क्या मौलाना फजल रहमान, तो क्या अख्तर मेंगल, तो क्या एमल वली खान, तो क्या मतलब सारे एमके वाले खालिद महमूद सिद्दीकी, ये सब लोग एक लाइन में खड़े होकर बाद जमात जूते खा रहे हैं। प्याज नहीं मिल रहे इनको खाने, प्याज आए थे खा जूते नहीं है। एक तो होता है जो 100 प्याज भी खाए 100 जूते भी खाए, इनको तो 100 प्याज भी नहीं मिले, सिर्फ 100 जूते ही लगे जा रहे हैं। तो बहर ये एक माहौल था। और इसके बाद देखिए अब आप कह रहे होंगे कि ना ये तो फौज को, जिसे कहते हैं ना, इमरान खान साहब ने शिकस्त दे दी जजों को साथ मिला के। बिल्कुल एक हद तक इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी फौज को, क्योंकि मैं इसमें इस हुकूमत को तो फ्रीक समझता ही नहीं। इमरान खान साहब वर्सेस ये हुकूमत अब इररिलेवेंट हो गई है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। माजरत के साथ सियासी हैसियत इसकी ख़त्म हो गई है, आइनी हैसियत भी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। रिट इसके पास है नहीं, रिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो इररिलेवेंट। अब फ्रीक इमरान खान साहब और फौज है, उसमें फ़ौज को इमरान खान साहब ने जजेस को साथ में ला के शिकस्त दे दी। और फौज में भी उन्होंने सिर्फ अगर कहा जाए कि एक धड़े को शिकस्त दी है, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथ जो 1-2 जनरल हैं, बाकी सारे तो इमरान खान साहब के साथ हैं, तो वो इमरान खान साहब ने किया एंड ही वन द गेम। तो उसमें जो बैकग्राउंड कहानी है वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर शफकत शुरू तब हुई जब उनको गिरफ्तार करके पहले जो नैब रावलपिंडी का जो इस्लामाबाद में ऑफिस है, वहाँ पर जो ले जाया गया था G5 में, वहाँ पर उनके लिए हालांकि एक सेल पूरा रेनोवेट करवाया गया था। लेकिन फिर अचानक इमरान खान साहब को उसी रात 3 बजे उस सेल से क्यों शिफ्ट किया गया पुलिस लाइंस में, एक गेस्ट हाउस में, एक 3 बेडरूम के बंगले में, उसकी कहानी भी सुन लीजिए। वो ये था कि उस रात इमरान खान साहब से इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों की मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में खान साहब ने कुछ चीज़ें मानी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो की, कुछ रहम खाया फौज के ऊपर। तो वो जो हुआ, तो फिर उसके बदले में फिर चीज़ें चलनी शुरू हुई। जब फौजी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे उस मुलाकात से कुछ हासिल करके वापस गए, तो फिर उसके बाद खान साहब को ज़रा VIP स्टेटस दे दिया गया, उनको पुलिस लाइन मूव्स किया गया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन गई जो टेकअप भी होगी। हालांकि वो कहीं से समझ ही नहीं आता कि पिटीशन कैसे टेकअप हुई, वो बनती नहीं थी उस तरह से। लेकिन और फिर वो एक लाइक माइंडेड का बेंच बना और उन्होंने फिर खान साहब को रिलीफ भी दिया। खान साहब के साथ लाडियाँ भी की कोर्ट रूम के अंदर, चुन्ने मुन्ने आ गए, कोई हुआ तो नहीं है, खाना ठीक कहा था, वो वाला खान साहब के साथ हुआ। और उनको कहा कि आप भी आज की रात पुलिस लाइन में जाओ, सुबह इस्लामाबाद आई को तो आना, वहाँ से बेल लेना, मुझे करना, चू 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 चू, और खान साहब चले गए। तो अब जो दूसरी उसमें यह है कि कल रात जो सदर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने भी जो खान साहब से मुलाकात की, उस तफसीली मुलाकात में ये अमूर ज़ेरे गौर आए कि जिस तरह से कोर कमांडर हाउसेस GHQ पर PTI के लोगों ने मुजाहरे
और हमले किए कामयाबी से, उन्होंने टेक ओवर किया इन फ़ौजी तनसीबात को और वहाँ पर उन्होंने लूट मार की, जलाओ घराव किया, जो गैर मामूली सब कुछ हुआ, उसके जो बाद के इफ़ेक्ट्स हैं उस पर गुफ्तगू वहाँ पर हुई। और देखिए एक बात तो अब खान साहब को भी क्लियर है, वो बड़ी एक क्लियर पोजीशन लिए हुए हैं। उन्होंने उस दिन कल भी कोर्ट रूम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जब उनसे एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया कि खान साहब आपको क्या इस वजह से तो नहीं अरेस्ट किया गया था कि आपने मेजर जनरल फैसल नसीर पर कातलाना हमले के इल्ज़ाम लगाए थे, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया नहीं कि मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया था, वो हकीकत है जो मैंने बयान की थी कि उन्होंने मेरे पर कातलाना हमला किया, जो DGC हैं ISI के। तो अब आपको पता है कि मेजर जनरल फैसल नसीर, हम बार बार बता चुके हैं, वो जनरल आसिम मुनीर के ब्लू आइड हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। और ये सब जानते हैं कि कोई मेजर जनरल अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी लेकर नहीं फ़ौज के अंदर चल सकता, ना ही ISI के अंदर चल सकता है। ये हमेशा इदारे की पॉलिसी होती है, ये हमेशा आर्मी चीफ की पॉलिसी होती है। तो खान साहब बेशक निशाना मेजर जनरल फैसल नसीर को बना रहे हैं, लेकिन असल में वो टारगेट जनरल आसिम मुनीर को ही कर रहे हैं। तो ये तो बात किसी को कोई शक है ही नहीं कि क्या होना है। तो खान साहब ने जिस दिन भी आना है, उन्होंने चीफ प्राइम मिनिस्टर अगर बनना है वो बनेंगे, वो आते सारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को डीनोटिफाई करेंगे और उसके बाद फिर द रेस्ट इज़ ओवर। तो यही उन्होंने करना है, ये सबको पता है लाइक कि उनका जो नफरत है वो असल में किसके लिए। जनरल आसिम मुनीर को तो वो आर्मी चीफ बनने से रोकने की पूरी कोशिश करते रहे, बट वो नहीं, उस वक्त तो नहीं कामयाब हो सके। लेकिन अब वो उन्होंने अपनी, जैसे कहते हैं ना, वो कोशिशें छोड़ी नहीं। तो उन्होंने बड़ी कामयाबी से पिछले 5 माह में आर्मी चीफ को एंगेज किया। उस पर भी आज हम आपको रात को बताएंगे कि कुछ फ़ौज के अंदर किस किस्म की बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, उस पर भी बताएंगे। लेकिन ये सब हालात थे जिसमें वो अब सदर आरिफ अलवी से उनकी मुलाकात बहुत क्रूशल थी, क्योंकि सदर आरिफ अलवी अफवाज पाकिस्तान के एक सुप्रीम कमांडर के तौर पर फ़ौज से भी राब्ते में रहते हैं। तो वो पैगाम भी लेके आए थे खान साहब से। उन्होंने ये दरख्वास्त की कि आपने बाहर निकल के जो जलाओ घिरा हुआ है इसकी मजम्मत कर देनी है। अब बात यह है, वैसे तो PTI कह रही है जी हमने जलाओ घिरा के नहीं, फ़ौज ने अपने सादा कपड़ों में लोग भेज के जलाओ घिराव करा के हम पे डाल दिया है। और दूसरी तरफ PTI ने जो फहरिस्त जारी की हुई है कि हमारे 47 वर्कर इन हंगामों में मारे गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कहता हूँ। तो भाई वो जो 47 वर्कर आपके मरे हैं वो क्या घरों में मारे गए हैं? इट मीन्स वो हंगामे कर रहे थे तो वहाँ पे लड़ाई में मारे गए हैं ना। तो ये तो एक वो आई वॉश कर रहे हैं। लेकिन और खान साहब को अब उन्होंने कहा है कि आप इस पर मजम्मत कर दीजिएगा। उन्होंने 2 घंटे खान साहब को ये मनाने पर लगाए कि आप मजम्मत कीजिएगा, बाहर जाए, जब निकलेंगे तो आपने निकल के एक, चाहे अलामती सही, दिल से ना सही, लेकिन एक मजम्मत कर दीजिएगा कि जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, लोगों पर हुए, ये नहीं होना चाहिए था। मैं मजम्मत करता हूँ, मैं, ये मुल्क मेरा है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस मुल्क में कोई जलाओ घिराओ हो और ये मुल्क डिस्टेबल हो। इस किस्म की एक स्पीच कर दीजिएगा जो खान साहब को निकात बताए गए हैं, वो यही आके इसी किस्म की बातें कर देंगे। तो ये सब कुछ हुआ है। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।